स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं लिब्रंस के लिए, तुला राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल। और देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और उसके बाद वृश्चिक और धनु में रहेंगे। तुला राशि के लिए ये समय अच्छा है क्योंकि आपके खुद के राशि स्वामी शुक्र लाभ भाव में है, जो आपकी आय के स्रोत बढ़ाएंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और साथ साथ आपकी लव लाइफ को भी बेहतर करेंगे। लेकिन लव लाइफ में राहु का होना और केतु का शुक्र के साथ होना बीच में थोड़ा थोड़ा भ्रम या शक की स्थिति ला सकता है। इसे अगर आप दूर करते हैं तो आपके रिश्ते भी इस वीक में अच्छे रहने वाले हैं। सबसे पहले जब हम करियर की बात करते हैं तो देखिए, करियर के लिए शुक्र आपके पंचम को देख रहे हैं, गुरु और सूर्य का आपके 10th हाउस में होना। देखिए, सूर्य जब भी दशम में होते हैं, सूर्य या मंगल, तो बली हो जाते हैं, इन्हें दिग्बल प्राप्त होता है। तो यानी सरकारी क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं या नेता अभिनेता से आप जुड़े हुए हैं या किसी एजुकेशन फील्ड में आप हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, इन सब कार्यों में सूर्य आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। फादर आपके सपोर्टिव रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। लेकिन देखिए, जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आपके द्वादश 12वें भाव में है। जब भी चंद्रमा 12वें घर में होते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। त्रिक भाव है ये, और यहाँ पर चंद्रमा का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि चीजें थोड़ी सी आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कार्य क्षेत्र में स्लो डाउन आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं चंद्रमा और वो 12वें घर में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका विदेशों से रिलेटेड कोई काम है, अटक रहा था, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो जरूर आपको विदेशों से जरूर आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। लेकिन सरकारी क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा और स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर शुक्र का 11वें भाव में होना, देखिए, इनकम के द्वार तो खोलेगा, लेकिन खर्चों पर आपको कंट्रोल करके चलना है। लव लाइफ की हम बात करेंगे तो लव लाइफ पर, लव और रोमांस के जो कारक शुक्र हैं उनकी दृष्टि है, लव लाइफ बेहतर रहेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपके केतु और राहु भी है, जो कहीं भ्रम दे सकता है आपको। और शनि जो लव लाइफ के पंचम के लॉर्ड हैं, वो शत्रु घर में चले गए हैं। तो छोटी छोटी बातें बड़ी ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण झगड़ा ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखिए, शुरू में स्टार्टिंग ऑफ द वीक में हम कहेंगे कि आपको ज्यादा संभलने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए, मंगल जो है केतु पर भी दृष्टि दे रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो केतु और शुक्र पर रहेगी, और शुक्र केतु आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो चाहे संतान से रिलेटेड बात हो या विद्यार्थियों से रिलेटेड बात हो या फिर लव लाइफ हो, एग्रेशन को आपको कंट्रोल करना है। वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड मंगल हैं, अष्टम में चले गए हैं। और यहाँ मंगल का अष्टम में होना मंगल दोष, मांगलिक दोष बनाता है। वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे तुला राशि को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करने हैं और स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि शनि यानी काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से ही देखा जाता है। राहु का पंचम में होना, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, जल्दबाज रह सकते हैं, या एक होता है ना कि मुझे सब कुछ आता है, और ऐसी सोच आपकी इस वीक में रह सकती है जिसे आपको कंट्रोल करना है। पार्टी पीपल रह सकते हैं, घूमना फिरना मौज मस्ती इस वीक में ज्यादा रहेगी, तो पढ़ाइयां आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसलिए आपको आउटगोइंग थोड़ा सा कम रहना है और फोकस रहना है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली है। हालांकि बुध का स्वग्रही होना, आपके भाग्य में होना, देखिए, आपकी बुद्धि को मजबूत रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं राहु केतु थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपको दे सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें धन की, धनेश मंगल है और अष्टम में है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, नहीं बिक रही थी, ये वो समय है कि प्रॉपर्टी का पैसा सडन आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, एंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी का विवाद है, तो आपको लाभ
हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस वीक में खर्चे ज्यादा हैं और धन मतलब एक प्रेशर सा आपको थोड़ा सा फील होगा, मनी रोटेशन थोड़ा सा आपको स्लो लगेगा, इसलिए इस समय आपको खर्चे ज्यादा नहीं करने हैं, तो आपका जो फाइनेंस है वो मैनेज रहेगा। स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको खर्चों से बचना है। इसके साथ अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो शनि छठे घर में, मंगल आपके 8वें घर में और शुरू में चंद्रमा का आपके 12वें घर में होना ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है, लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है। शनि और मंगल के बीच में सप्तम का होना, हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड दिक्कत या ड्राइविंग में आपको केयरफुल रहने की जरूरत है और थोड़ा-सा ओवर थिंकिंग से आप बचें, वरना नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। तो तुला राशि के लिए ये वीक मिला-जुला रहने वाला है, लेकिन लव लाइफ बेहतर रह सकती है और इसके साथ-साथ कार्य का एक्सपेंशन, आय आपकी कहीं न कहीं बढ़ सकती है, यानी पैसा यहाँ पर आपका आएगा भी, घूमेगा भी और आपको लाभ भी कराएगा। और जब हम बात करते हैं आपके भाग्य की, तो देखिए बुध आपके लिए एक योग कारक प्लैनेट है। आपके भाग्येश तो है, लेकिन आपके लिए योग कारक भी है। तो ऐसी स्थिति में जितना आप गणेश जी की आराधना करेंगे और उसके साथ साथ आप गणपति के मंदिर जाएंगे और अन्न दान करेंगे या हरी सब्जियों का दान आप करेंगे, उतना भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य आपका बली भी होगा। तो पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में निर्णय ना लें और एक कहा जाता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। तो तुला राशि के लिए समय अच्छा रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः अवश्य लिखें।